नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरू से इंस्पायर इंडिया पर। आज हम बात करेंगे पहलगाम अटैक के बारे में। ठीक है। साथियों, एक इंसान पहलगाम आया जम्मू उसने उसको कश्मीर गोली के मार दी। अनंतनाग यहाँ डिस्ट्रिक्ट पे में उसने बोला पड़ता कि है और पहलगाम से जब 5 किलोमीटर के ऊपर चढ़ाई की जाती है तो एक मैदान आता है जिसे इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर वह जगह है जहाँ पर आतंकियों ने 22 अप्रैल को अटैक किया था। इस अटैक में मल्टीपल ग्रुप ने वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजिक और अल्ट्रा स्ट्रेट्स जैसी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। चलिए हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे उनके प्लानिंग के बारे में। जम्मू कश्मीर एक गांव गुरी और इसी गांव में एक घर में पैदा होता है आदिल हुसैन ठोकर, जो पहलगाम अटैक का पहला आतंकवादी है। आदिल हुसैन ठोकर 2018 में रहमत आलम कॉलेज से अपना एमए की कंप्लीट करके टीचिंग करने लगता है और 2018 तक आदिल का नाम किसी भी एंटी इंडियन एक्टिविटी में शामिल नहीं था। लेकिन अप्रैल 2018 में आदिल हुसैन अपने घर वालों से बोलता है कि उसे एग्जाम देने के लिए कश्मीर के बडगांव जाना है। लेकिन 2 से 3 दिन बीत जाने के बाद आदिल हुसैन ठोकर अपने घर में जाता है और घर वालों बैक टू बैक फ़ोन कॉल करते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर थक हार कर 2 मई 2018 को आदिल की मदर शहबाज बानो पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर करवा देती है और पाकिस्तान आर्मी का एक पैरा कमांडो हामिद मूसा, जो कि उस समय पर आर्मी छोड़कर लश्कर ए तैयबा को ऑपरेटिव के साथ काम करने लगा। आदिल ठोकर जो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान चला गया था, वहाँ पर उसकी ट्रेनिंग चल रही थी और टीआरएफ को फॉर्मेशन भी इस टाइम तक हो चुका था। अब यहाँ से उसके टीआरएफ को हेड बनाना था जिसके ऊपर उनको ज़्यादा ट्रस्ट था, स्किलफुल हो और कश्मीर के लोकल्स भी हो, ताकि इनका नैरेटिव उसी तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। इसके लिए वो लोग सेलेक्ट करते हैं कश्मीर के कुलगाम जिले के कैमा गांव का रहने वाला मोहम्मद अब्बास शेख। ये बहुत ही पुराना और ट्रस्टेड आतंकवादी था। मोहम्मद अब्बास शेख के साथ एक और लश्कर ए तैयबा का ट्रस्टेड आदमी रहता था जिसका नाम था शेख शहजाद गुल, जो पहलगाम हमले की रोड मैपिंग इसी ने की थी। ये कश्मीर के नाव बाजार में रहता था और ये एमबीए कर रखा था। साथियों, अब यहाँ से मोहम्मद अब्बास शेख और शेख सजाद गुल कश्मीर में टीआरएफ का पूरा नेटवर्क संभालते हैं और फिर कश्मीर के अंदर टीआरएफ की जो ओजीडब्ल्यू ओवरग्राउंड वर्कर की जिम्मेदारी फारूक अहमद को दी गई थी। फारूक अहमद बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी था, जो ये 2016 तक कश्मीर के कुपवाड़े डिस्ट्रिक्ट के नारीकोटा गांव में रहता था। लेकिन 2016 के बाद पीओके के मुजफ्फराबाद में रहकर कश्मीर के ओजीडब्ल्यू नेटवर्क को संभालता था और एलओसी पार जितने भी आतंकवादी पहुंचते थे उनको फारूक ही पार करवाता था। इनफैक्ट पहलगाम हमले में जितने भी आतंकी आए थे पाकिस्तान से, सारे को एलएसी फारूक ने ही क्रश करवाए थे। या और ऐसा कहा जाता है जितने ओजीडब्ल्यू इन्वॉल्व थे पहलगाम हमले में, सब के सब इससे कनेक्शन में थे। देखिए, ओजीडब्ल्यू ओवर ग्राउंड वर्कर्स मीन्स ओवर कश्मीर में जो लोग इंडिया से नफरत करते हैं लेकिन हथियार उठाकर अपनी जान दांव पर नहीं लगाना चाहते, वो ओजीडब्ल्यू बन जाते हैं। ये आराम से आम जनता की तरह अपना घर चलाते हैं और आतंकवादियों को हेल्प करते हैं, जैसे खाना, पानी, शेल्टर्स, आर्मी इंफॉर्मेशन, यहाँ तक कि एरिया का इंफॉर्मेशन। ओजीडब्ल्यू के बिना आतंकियों को काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके बाद जब सारी चीज़ें सेटअप हो जाती है तब फारूक अहमद आतंकियों को एलओसी क्रॉस करवाता है और इनको एक सेट पैटर्न रखता है। कश्मीर के बॉर्डर में घुसने के बाद ओजीडब्ल्यू इनको रिसीव करते हैं, हेल्प करते हैं और इसी बीच कश्मीर के अंदर नॉन लोकल्स पर हमले करने शुरू कर दिए जाते हैं, जैसे अजय पंडिता जी को मारा, आकाश चौब मेहरा और इंडिया के कोने कोने से जो लेबर्स गए थे जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, उनके ऊपर बेसिकली ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह अटैक किया जा रहा था। लेकिन इनको असली झटका 23 अगस्त 2021 को लगा, क्योंकि टीआरएफ का हेड जो मोहम्मद अब्बास था उसको पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के एक ज्वाइंट ऑपरेशन ने मार दिया गया और सेम वीक ये शेख सजाद गुल को टीआरएफ का हेड बना दिया गया था। इसी बीच कश्मीर पे बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से बदल रही थी, टूरिस्ट की संख्या बढ़ती जा रही थी और स्टोन पेल्टिंग के केसेस कंटिन्यू कम होते जा रहे थे। और यहाँ से असली गेम शुरू होता है। सितंबर 2023 को हामिद मूसा और अली भाई दोनों को कठुआ और सांभर सेक्टर के रूट से इनको इंडिया में घुसाया जाता है और ओजीडब्ल्यू को हेल्प से ये दोनों सारी खारी, माहौर, बसंतगढ़ और सेफ हाउसेज में रहने लगते हैं। और प्लान ये था कि जो कि कश्मीर में अटैक होंगे वो मूसा ही लीड करेगा। और फिर अक्टूबर 2024 को जो तीसरा आतंकवादी आदिल ठोकर, जो शुरू में ही मैंने बताया था कि वो पाकिस्तान चला गया था, वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके कश्मीर के पुंछ और राजौरी एरिया से घुस जाता है। देखिए, जब ये सारे लोग कश्मीर में पहुंच गए थे और हथियारों का अरेंजमेंट हुआ था, किसके बारे में रिपोर्ट आई
कि पहलगाम हमले में जो M4 राइफल्स यूज की गई थी वो AK-47 से भी एडवांस है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन यह पड़ता है कि पहलगाम जैसे एरिया की मैप पिक्चर कैसे मिली। चलिए समझते हैं। जून 2024 में एक पाकिस्तान कंपनी बेस्ड सिस्टम इंटरनेशनल ने यूएसए की एक सैटेलाइट कंपनी मक्सार टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप कर ली और पाकिस्तानी कंपनी BSI ने एडवांस्ड हुआ हाई रेजोल्यूशन इमेज को एक्सेस किया। फिर ये अप्रैल फर्स्ट वीक में इन्होंने डिसाइड किया कि जो लग्जरी होटल्स और स्पेशली जिसमें फॉरेन टूरिस्ट होंगे उन पर हमला किया जाएगा और फिर 4 अप्रैल 2025 को रेकी स्टार्ट करते हैं। रेकी करने आदिल ठोकर और उसके साथ OGW ओवरग्राउंड वर्कर जाते हैं। इसी बीच 9 अप्रैल को एक लोकल सिटीजन था रसपाल उसके घर में 2 से 3 आतंकी राइफल लेकर घुसते हैं। रसपाल को फ़ोन मांगते हैं, सिम डालकर व्हाट्सएप कॉल करते हैं और सिम तोड़कर मोबाइल वापस कर देते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग रसपाल पुलिस को जाकर सब कुछ बता देता है और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस इस को एंड में मिलता है और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू करते हैं। सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है और यहाँ से अलर्ट सिक्योरिटी की वजह से आतंकवादी होटल पर अटैक करना कैंसिल कर देते हैं और फिर से रेकी करने स्टार्ट कर देते हैं। पहलगाम की वायसरान वैली पर अटैक का प्लान बनाना है। इसके पीछे रीज़न ये था कि नो सिक्योरिटी परजेंस, टूरिज्म ज़्यादा थी, वहाँ पर लोकल परजेंस कम होगी और गाड़ी भी नहीं पहुँच सकती थी। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को आने में कम से कम 30 से 40 मिनट लगते थे, जो कि CRPF की डेल्टा कंपनी 116 बटालियन का सबसे करीबी बेसिस 4 से 5 किलोमीटर पे था और वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा नहीं थी। आपको पैदल या घोड़े से जाना होता है। चारों तरफ घना जंगल होने के कारण हमला करके जंगलों में भागना बहुत आसान था। इसी बीच न्यूज़ आती है कि US का वाइस प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं और आतंकियों ने डिसाइड किया कि जब US के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं तो वर्ल्ड मीडिया का अट्रैक्शन इंडिया पर होगा और इससे अच्छा टाइम नहीं आएगा ताकि ये हमारी न्यूज़ को पूरे वर्ल्ड में पहुंचाया जा सके। अब पहलगाम के मैदान वायसरान वैली जहां पर अटैक हुआ था वहां पर 2 एंट्री और एग्जिट गेट थे और बाकी चारों तरफ फेंसिंग थी। उसके बाद 22 अप्रैल 2025 को दिन 9 बजे वायसरान वैली की एंट्री गेट खुलती है। धीरे धीरे 400 से ज़्यादा लोग की एंट्री हो जाते हैं। 1:45 में पहला आतंकवादी वायसरान वैली में एंट्री करता है और हवा में फायरिंग करता है ताकि सभी पब्लिक गेट की तरफ भागते हैं। उसी बीच 2 आतंकवादी गेट पर खड़े होकर सारे भीड़ को इकट्ठा करते हैं और औरत और आदमी को अलग अलग करते हैं, धर्म पूछते हैं, कलमा पढ़वाया जाता है। आदिल जो कि गाइडर था वो आतंकियों को झड़प में आता है, लेकिन आतंकियों ने आदिल को भी गोली मार दी। ये सारी चीज़ें 20 से 25 मिनट तक की गई। इस घटना में 26 लोगों की जान चली गई और फिर ये जंगल में भाग गए। फिर करीब 2:30 पर पुलिस को पता चलता है कि आतंकवादियों ने हमला किया है वायसरान वैली में। फिर रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। इसके थोड़ी देर बाद TRF तब उन्हें हमले की जिम्मेदारी लेता है। OGW को पकड़ा जाता है और पिक्चर बनवाई जाती है, स्टेटमेंट लिया जाता है। सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। जैसे जैसे डिटेल आएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। साथियों, आपको हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।